नमस्कार। स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो 5 से 7 से 8 मिनट का है, आपके फायदे के लिए। दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। नंबर 1, कुछ लोग अपने जीवन को यह समझते हैं, कुछ नास्तिक लोग, कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, क्या करना है जीवन में, अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। तो आए हो अकेले नहीं, आप जब पैदा हुए थे अपने संस्कारों को लेके आए थे, पिछले कई जन्मों के। उन संस्कारों में अच्छे भी संस्कार है, बुरे भी संस्कार है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं खाली बस आ गया खाली हाथ और खाली हाथ जाऊंगा। दिस इज रॉन्ग। ओके। नंबर 2, आहार जो आप भोजन लेते हैं, आहार से स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का, फ्रॉम टो टू टॉप स्ट्रक्चर। और विचार से कैरेक्टर बनता है, विचारों से इससे कैरेक्टर बनता है, स्वभाव। ओके। नंबर 3, दाना, भोजन का दाना मुंह में डालने से पहले, मुंह में लेने से पहले 100 बार विचार कीजिए कि मैं क्या भोजन कर रहा हूं और उसका रिएक्शन मेरे बॉडी में किस रूप से होएगा। दिस यू थिंक ट्वाइस or 100 times what food I am eating. That food will go inside the body and circulate the blood system, and what reaction it will take, that nobody thinks. Just keep on eating and making body balloon. Okay. So the reality of eating food, जो पूंजीपति हैं, हमारे देश के पूंजीपति, पूंजीपत्नियां, उनके शरीर में और हर आदमी के शरीर के अंदर कम से कम 2 किलो बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस 2 किलो उसमें कफ का रहता है। कम से कम आधा किलो से 1 किलो वो यहाँ जमा रहता है, यहाँ सबके अंदर रहता है। यहाँ उसको निकालने के लिए अनुलोम विलोम और ऐसा दिव्य धारा आता है, वो सरसों का तेल आता है, दिव्य तेल आता है, वो अणु तेल आता है, दिव्य तेल नहीं, अणु तेल। वो नाक में गर्म करके डालने से और फिर उसके बाद वो बॉइल्ड वाटर से भाप लेने से वो एवोपरेट होके वो सारा निकलता है। कम से कम 1 से 2 महीना लगता है निकलने में, और जल्दी निकाल सकते हैं तो आप हमसे राय लीजिए, वी विल गाइडेंस यू परफेक्टली। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इतना बड़ा नली डालेगा नाक के अंदर, फिर वो निकालेगा, उसके अंदर कम से कम 25,000 रुपया खर्चा करेगा आपका। ओके, चलो छोड़िए। दूसरा बात, ये जो पूंजीपति है, क्या एक्चुअली उनके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो हेल्थी रहता है, लेकिन खाने के बाद वही बैक्टीरिया 2 किलो का वो बैड बैक्टीरिया बन जाता है। वो कैसे बनता है? जंक फूड खाने से। जंक फूड खाने से आपके शरीर में पूरे, एक तो शरीर का थोबड़ा बिगड़ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस वो भी स्पॉइल्ड हो जाता है। दूसरा, शोल्डर्स, चलने में प्रॉब्लम, क्या बोलने में प्रॉब्लम, क्या, और पेट के अंदर बैक्टीरिया, फिर कमर में, फिर पाँवों में, फिर घुटनों में, फिर वो पाँव इतने बड़े बड़े सूज जाते हैं, क्या स्वेलन आ जाती है, फिर वो पता नहीं विस्कोस बीमारी, क्या बीमारी, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर, ए डॉक्टर, बी डॉक्टर, सी डॉक्टर, डी डॉक्टर, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर समझ लियो, फॉर एग्जांपल ए डॉक्टर है, तो मैंने एक
बार पूछा एक अच्छे डॉक्टर से कि सर ये लफड़ा क्या है, इतने बीमारी आती है। बोलते हैं कि देखो, एज ए रियल डॉक्टर हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई भी बीमारी आए, और अगर आएगी तो हम तो उसको कैंची से काटेंगे, क्योंकि आप लोग व्यापार के अंदर सबको काटते हो तो हम भी तो काटेंगे, तो हमारा क्या दोष। मैं बोला भाई यार तू तो बात तो सही बोल रहा है, मगर आप लोग कुछ ज़्यादा ही काटते हो, वो तो अपना अपना धंधा है वो बोलते हैं। तो अभी क्या है, इससे आप बचिए। इससे बचने के लिए क्या है, यू ईट गुड फूड, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स है, खजूर है, एक फ्रूट लीजिए अकॉर्डिंग टू फिटनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, हमारे देश के अंदर अलग अलग एरिया से, नुक्कड़ से लेके, गली से लेके, मोहल्ले से लेके कॉलोनीज, एनक्लेव्स, अपार्टमेंट्स, उनका नाम क्या रखा गया है, गणेश निवास, गणेश नगर, शांति निवास, शांति नगर। कोई क्रांति निवास, क्रांति नगर नहीं रखता है, लेकिन क्रांति उनके अंदर बीमारियों के रूप में रहती है। शिव पार्वती निवास, लक्ष्मी निवास, पार्वती निवास, श्री राम निवास, श्री सीता निवास, ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग अपने अपने घरों के नाम तो रखते हैं, लेकिन नाम जब रखते हैं तो फिर बीमार क्यों। नाम आप भगवान का रखते हो घर के अंदर, आपका बॉडी भी एक घर है, और आपका ईंटों से, सीमेंट से बनाया हुआ भी एक घर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप घर का नाम भगवान के नाम से रखते हैं, राक्षसों के नाम से तो नहीं रखोगे ना, लेकिन राक्षस के बैक्टीरिया आपके भीतर क्यों, वाई यू आर अनहेल्थी, आप बीमार क्यों हैं। शांति नगर वाले बीमार क्यों हैं, गणेश नगर वाले बीमार क्यों हैं, शिव नगर वाले बीमार क्यों हैं, अलग अलग भगवान के नाम से बंगले बनाए हुए वो सब बीमार क्यों है। पूंजीपति बीमार क्यों है, वो ठीक से चल भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और जो कोई अच्छी तरह बात बोलना चाहता है उसकी बात को दबा देते हैं। ऐसा क्यों भाई। यह है कि आपका जो आहार है क्या, वो है जंक फूड। The less oxygen supply is the main cause for all kind of diseases. Junk food is the main cause for all kind of diseases. तो इससे बचने के लिए ब्रदर्स, आपको अपने आहार पर नियंत्रण करना होगा, जंक फूड का सैक्रिफाइस करना होगा, जंक फूड का त्याग करना होगा, तभी जाके आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। और पहले जमाने में सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती थी, अभी कौन सी दुकानें हैं, फैक्ट्रियां भी चलती थी तो सुबह, अभी भी चलती है, लेकिन उनको क्या, उनके भी घर में सब बीमार है। तो टॉप बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी बीमार है, कोई बीमारी से छूट नहीं सकता है। इसका सब मेन कारण है द जंक फूड, द रियल अनवांटेड फूड्स। तो पहले दुकानें जब 8 बजे खुलती थी, आज दुकानें कितनी बजे खुलती है, कोई 10 बजे खोलता है, बहुत कम, मे बी 5%, 10%। मॉर्निंग 8 o'clock द शॉप्स आर ओपन, अदरवाइज 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock। जो ज्वेलर्स है उनका तो दुकान 12 बजे से 1, 2, 3 बजे खुलता है। बंबई जैसे बड़े शहर 3 बजे आते हैं और रात की 1 बजे जाते हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, सबको पता है। तो हम हमारे दूसरे देशों को हम लोग क्या सिखा सकते हैं, हमसे वो लोग क्या सीखेंगे। क्या वो लोग चाहेंगे कि भारत के अंदर बीमारी है तो ये बीमारियों का देश है? नो, दिस इज रॉन्ग। तो
चेंज योर हैबिट्स, अपने आदतों को सुधारिए। दुकान पर आते हैं, टाइम पर बैठते हैं, हिसाब किताब बरोबर लिखते हैं, पैसा बरोबर गिनते हैं, हिसाब लेन देन बरोबर करते हैं, उधार वालों से अटका हुआ पैसा बरोबर चिल्ला चिल्ला के मांगते हैं। लेकिन अपने शरीर के भीतर आपके बैक्टीरिया चिल्ला रहे हैं, अलग अलग बैक्टीरिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनके लिए आप नहीं सोचते हैं। क्या है यार, पैसा है, चलो डॉक्टर आए ना, वो मांगा कितना, डॉक्टर का अकाउंट ही अलग होता है, फाइल ही अलग होती है, फैमिली डॉक्टर ही अलग होता है। कितना हुआ भाई तेरा महीने का बिल? सर पूरा परिवार का मिलके अबाउट 60,000 हो गया। कोई बोलता है पूरे परिवार का मिलके 4 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। वो आप भरते रहते हैं। वो ये कोई सेवा वाला काम नहीं हुआ, इससे कोई भगवान खुश नहीं होएगा, इससे कोई भगवान आपको आशीर्वाद देने वाला नहीं है। आशीर्वाद आपको भगवान का तभी मिलेगा जब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। ये 2 आईब्रोज के बीच में यहाँ पर कॉन्शियस रहता है। यहाँ पर छोटा सा राम को बिठाइए, छोटा सा कृष्ण को बिठाइए, छोटा सा हनुमान को बिठाइए, जैसे जैसे आपकी आस्था है। मुस्लिम है तो अल्लाह को बिठाइए, क्रिश्चियन है तो जीसस को बिठाइए, क्या और अन्य जाति के लोग हैं तो यहाँ पर बिठाइए। क्या वो शक्ति आपको देती है। गुरु को बिठाइए तो वो आपको शक्ति देगा बरोबर सोचने की, बरोबर आहार खाने की। और गुरुओं को फ़ोन आता है सुबह सुबह, कितने फ़ोन आते हैं कि भाई मेरे को पेट का प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को हाथ का हो गया है, हार्ट का हो गया है, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। क्यों भाई? गुरु बेचारा पूरा तप करके जीवन भर आपको आशीर्वाद देता है क्या, और आप गुरुओं की धज्जियां उड़ाते हो। क्या है यार, फोन करना, मारना यार, उस गुरु को मारना, वो देगा आशीर्वाद, चल ठीक हो जा, चल भाग। वो नहीं, दिस इज रॉन्ग। अहंकार ही दुख का कारण है। क्या है? अहंकार दुख का कारण है। और परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, आपके शरीर का निर्माण, राज्य का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये सरकारों से नहीं होने वाला, संस्कारों से होने वाला है। ये बात भी नोट कर लीजिए। और हृदय में अहंकार रहेगा तो वही कारण है दुख का। दुख का कारण एक ही है, हृदय में आपके अहंकार रहेगा, वही दुख का कारण है, नहीं तो कोई दुख का कारण नहीं है। या तो हर एवरी वीक गुड फूड, एवरी वीक एक बार हवन कर लीजिए। एवरी वीक ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देवे नमः, लक्ष्मी लाभम कुरकुरु ओषट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देवे नमः, मम लक्ष्मी लाभम कुरकुरु ओषट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी देवे नमः, मम लक्ष्मी लाभम कुरकुरु ओषट स्वाहा। ऐसे वीकली वंस हवन कीजिए और वीकली वंस उपवास कीजिए। वीकली वंस अनवांटेड फूड जंक से बचिए। वीकली वंस मड थेरापी कीजिए। वीकली वंस सन थेरापी कीजिए, उससे विटामिन डी बनेगा, शरीर मजबूत रहेगा। और वीकली वंस उपवास कीजिए और अपने अपने परिवार में आपकी 21 पीढ़ियों तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके संस्कार स्वस्थ रहेंगे। आपके परिवार के बुजुर्ग 21 पीढ़ियों वाले आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं तो ये जीवन तो है, लेकिन आपके बुरे संस्कार आपको कैरीड फॉरवर्ड वो चलते जाएगा, फिर वो जेनेटिक बन जाएगा, फिर आपके पूरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी यही करने वाली है। तो यह मेरा संदेश था स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस की ओर से। इसको आप अपनाइए, इसको आप अपने संस्कारों में डालिए तो आपका कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा और आपके समाज का कल्याण होगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।